ये एक गाना नहीं है, जताना भी नहीं आता, वैसे ही मतलब बताना भी नहीं आता, ऐसा ही है। ये आज हो चुका है ब्रॉक लेसलर के साथ। ओके, सुपर मैच करते हुए चिंग रेसल सुपर आज है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। एंड इस स्मैकडाउन का रिव्यू आपको कैसा लगा मेरे को बता देना। बहुत बढ़िया शो गया आज का। वैसे भी लोग को स्मैकडाउन को देखने में ज़्यादा एनर्जी नहीं आती जितना रॉ को देखने में एनर्जी आती है। शो तो बहुत बढ़िया गया है। सबसे पहले शो शुरू होता है हमारे जो स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डेस है, वो आते हैं, वो एंट्री लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं आप लोग को लग रहा है मेरा रेंडरेशन मैच होने वाला है, मेरे को उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो वो बोलते हैं। उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन आते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसे मेरे को देख रहे थे, हम लोग ने जब देखा था जब वो एंट्री कर रहे थे, उसके बाद जब वो रिंग में खड़े थे तब जैसे निकोल्डे देख रहे थे रे मिस्टीरियो वो रैंडी ऑर्टन को, आप देख सकते हो कैसे देख रहे थे। वो बोल रहे थे कि जैसे तुम मेरे को देख रहे हो मैं देख रहा हूँ, तुम मेरे को कैसे देख रहे हो। उसके जैसे फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुमने मेरे को डबल मनी दी थी उसकी, अगर किसी मार उसको, क्योंकि वहाँ डब्ल्यू में रूल है, अगर कोई भी किसी भी उसको मार दे, जब मैनेजर को या जनरल मैनेजर को कोई भी मार दे, तो उसे वो पेनल्टी देने पड़ती है। तो रेड ऑर्डर ने पहले से ही डबल पेनल्टी दे दी थी, जिससे कि अगर वो दूसरी बार मारे तो कोई दिक्कत ना हो। वही बोलते हैं उसके उसी टाइम आ जाते हैं टामाटोंगा और सोलो सुगोबा आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम किससे बात कर रहे हो, सोलो सुगोबा ऐसे बोलते हैं। फिर वो बोलते ये सब बोल रहे होते हैं। फिर कुछ नहीं, वो फिर वहाँ से रेड ऑर्डर बोलते हैं कि मेरे को इस पूरे क्राउड में या और सोलो से के चैन सुनाई दे रहे हैं। वो बोले इतना बेकार मेरे को लगता है जो टामाटोगा कहता है या वही बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद तो हम मारने लग जाते हैं रैंड वो सोलो से के बाद टामाटोगा रैंडर को मारने लग जाते हैं। उसी टाइम आ जाते हैं हमारे एले नाइट आते हैं सेव करने के लिए। फिर इसका हम बदलता है कि निक ऑल्डेस ने ये कर दिया। वो हमारे मेन इवेंट के लिए मैच है, आपको आगे बताऊंगा क्या करा मैच। उसके बाद हम लोग को दिखता है वो सॉरी गोटलेट मैच दिखता है टैग टीम वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैं ज़्यादा मैच का बोलना चाहूँगा, मैच तो बहुत अच्छा था। मिचेन चेल्सी ग्रीन वो मिचेन मतलब और इन लोगों ने वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था इस मैच में। और लायरा वेलकेरिया बेली ये लोग थी। मैच तो बताता है बस इसमें लाइन वाइज दिखाया गया हम लोगों की, ये एकदम से मिक्स नहीं कर दिया गया। पहले थोड़ी दो जो जीतते गया वो विनर, पर जो हार गया वो ऐसे ऐसे करके एक एक करके वो लोग निकालते गए। ये मैच तो पता चलता है, पर इसमें जीतने वाले जो हैं वो है हमारी लायरा वेलकेरिया और बेली। वो ये मैच जीत चुकी हैं। वो ये मैच जीत चुकी हैं। ऐसा वो मैच जीत चुकी है। फिर हम लोग को फिर हम लोग को बियांका बेली वो सॉरी लिम 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 मॉर्गन और हमारी रकर रगड़स दिखती हैं, दोनों लोग होते हैं। फिर मतलब ऐसे दिखते हैं एक दूसरे को, फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है ब्रॉन वो ड्रू मैकइंटायर आते हैं, बोलते हैं कि मेरी देख सकते हो आपकी मेरी आँख में चोट लगी हुई है, मतलब मेरी आँख ख़राब है अभी भी, ये बोलते हैं। बोलते वही बोल रहे होते मैं अभी ठीक होने वाला। फिर बोलते हैं फिर उसी टाइम आ जाता है हमारे ड्रू मैक वो डीमन प्रीस्ट, तो ये मारने लग जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम फ़ायदा उठा रही हो क्योंकि मेरे आँख में ये भी लगा हुआ है, इसलिए तुम आ गए, नहीं तो तुम आते नहीं। फिर उन्हें रिवील करते हैं कि मेरी जो उनकी आँख है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, ऐसा वो बोलते हैं। हम लोग को लग रहा है उनकी आँख फिर ठीक हो गई। फिर मारना शुरू कर देते हैं। फिर जो वो है उसके ऊपर वो मारते हैं उनको, मेरे को। फिर वहाँ पे वो पता नहीं कौन वो उनको मारा होता है रिंग साइड के पर, तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, वो अलग ही गुम हो जाते हैं उनका। जब उनको पड़ता है स्लैम तो वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को फिर ये हो जाता है। फिर उन्होंने बस ये रिवील कर दिया कि उनकी जो आँख है वो ठीक हो गई, जो रियल उनके आँख में कांच चला गया तो वो कांच ठीक हो गया है, और वो बिल्कुल अच्छे हैं। उनका मैच है वो होने वाला है रेसलमेनिया में। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है रे फिनिक्स वर्सेस मोहम्मद तुकारियो का मैच तो बहुत अच्छा गया है। मोहम्मद तो वैसे भी रे फिनिक्स बहुत अच्छा मैच दे रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है ये रे मिस्ट्री, अब हम लोग समझ रहे हैं कि रे मिस्ट्री और रे फिनिक्स में कितना कैसे कैसे मूव। रे फिनिक्स बड़े अलग अलग मूव मारते हैं, बड़े अच्छे मूव मारते हैं रे फिनिक्स। तो बहुत अच्छा मैच था। रे फिनिक्स जीत गए, पर वहाँ पे हम लोग को लास्ट में दिखता है क्योंकि रे वो मोहम्मद तो कारियो ने उनसे हैंड शेक करा। वैसे वहाँ पे होता नहीं डब्ल्यू में कोई सुपरस्टार जीतने के बाद हैंड शेक करे, नहीं तब तक धुन देता कोई भी। मैच खत्म हुआ, चलो मारना शुरू करते हैं, ऐसा वो कर देते। पर उन्हें हाँ, फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है
चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचेल का मैच के बारे में ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। मैच तो बहुत अच्छा ही था, चेल्सी ग्रीन को जीतना था, चेल्सी ग्रीन चैंपियन है, इसे जीतना था। मैच तो मेरे को ये 3 घंटे निकालने का फालतू का टाइम लगा है, 3 घंटे निकाल लिए उन्होंने। चेल्सी ग्रीन जीत गए मैच। फिर उसके बाद हम लोग को देखता है एक वीडियो पैकेज जिसमें हम लोग को नियोमी दिखते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मूवी देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया था। ये जिसमें होता नहीं बस उनका दिखाते हैं। अब तो ये देखते हैं हम लोग ये नियोमी और जेड कारगिल अपना मैच कैसा डिलीवर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है हमारे जो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन जो हमारे कोडी रोड्स आते हैं। उनकी फुल साई एंट्रेंस होती है, क्योंकि वो हर बार साई एंट्रेंस भी करते हैं, होती है। आते हैं, बोलते हैं कि मेरा मैच होएगा उसके साथ, मैं मैच में जीत जाऊंगा और वो जिसका एरा है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगा जो भी है उसका। फिर उसके बाद वो बोलते हैं उनकी चैंपियनशिप, क्योंकि वहाँ पे पूरे रिंग में चैंपियनशिपें रखी थी जितनी भी WBC हैं, थोड़ी बहुत रखी थी मतलब। फिर वो सबसे पहले आते हैं जॉन सीना की, वो WWE सीना चैंपियन जो मतलब जिन पे सीना लिखा है, और स्पेयर वाली चैंपियनशिप है उसके ऊपर आते हैं। बोलते हैं कि उसके हम लोग को पता है कि हम लोग जॉन सीना की स्पिन वाली चैंपियन है, उसी वजह से हम लोग जॉन सीना पहचान लेते कि हाँ जॉन सीना की थी, जॉन सीना के लिए बनी थी। हाँ, तो ऐसा वो बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब मैं ही चैंपियन, मतलब मैं ही अभी रिसेंटली जीतूंगा और तुम्हारा एरा ख़त्म हो जाएगा। तुम जितने भी थे बोल रहे थे कि मेरे को भी किसी दिन मेरा भी तो मतलब होएगा, मैं भी तो हारूंगा, मतलब जब उनका लास्ट ईयर रहेगा WWE में, वैसे बोल रहे थे कि मैंने ब्रॉक लेसलर को कहा, मेरे को पता था, मेरे को लग रहा, मेरे को ये लोग कभी छोड़ते नहीं कि ब्रॉक लेसलर का नाम कहना है। वो लोग ब्रॉक लेसलर का नाम जरूर कहेंगे, कंपनी बनाएंगे तब भी कहेंगे ब्रॉक लेसलर का नाम। रोमन रेंज का नाम कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने उससे ये मतलब मैंने कहा था कि मेरे थोड़ा सही रहना, मतलब ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि हो चुका ना, दोनों सारे स्टोरी लाइन हो चुकी है। फिर उसके बाद ऐसी कुछ बोल के फिर अपनी चैंपियनशिप को मतलब करके वैसे चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है रॉक्सेन पेरिस वर्सेस टिफनी स्ट्रेंजर का मैच तो बहुत अच्छा था, ज़्यादा मैच का कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मैच बहुत बढ़िया गया है। इसमें मैच में ये हुआ है कि हमारे जो सालिड प्लेयर है उनने अटैक कर दिया है टिफनी स्ट्रेंजर के ऊपर, क्योंकि उनका मैच होने वाला है। और ये मैच तो बहुत कुछ नहीं, अटैक हो जाता है, फिर अटैक तो हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, हम लोग हो जाता है ख़त्म अटैक होने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग को देखता है मेन इवेंट जो होता है, जब हमारे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एले नाइट एंड रैंड आते हैं वर्सेस टामाटोंगा और सोल्सगोवा का मैच होता है। मैच तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो लोग को लंबा दिखाना था, तो बस ये मेन इवेंट में मैच रख दिया। मैच बहुत बढ़िया गया है, एले नाइट और टामाटोंगा ने बहुत बढ़िया मैच दिया। मैच में ये ज़रूर दिखता है कि एक समय पे सोल्सगोवा और अपने रैंड चले जाते हैं, मतलब वो लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं लड़ते लड़ते। तो मेरे को लग रहा है ये लोग इसके साथ मैच करा सकते हैं, कोई स्टोरी लाइन तो है नहीं पर मैच करा सकते हैं। पर ये हम लोग जोड़ सकते हैं जिनके साथ पहले हुआ है ब्लड लाइन ने जो करा है उसके जैसे वो करा सकते हैं। अब वो पता नहीं है कि रैंडी के साथ किसका क्या मतलब रैंडी क्या होएगा। वैसे अब केविन ओवेंस की दिक्कत हो गई, केविन ओवेंस की नेक की इंजरी हो गई, इस वजह से अब क्या होएगा वो तो पता नहीं चलेगा। मैच तो कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मैच वापस आते थे सब लोग। फिर उसका मैच जो है हमारे एले नाइट और सोलो से वोट रैंडोटन मैच जीत जाते हैं। ये होता है मैच जीत जाते हैं। उसका बाद बैग पीछे से अटैक करते हैं एले नाइट के ऊपर हमारे जे का फाटू, एकदम से क्या आते हैं, उन्हें अटैक कर दिया, वो अपना उनको तोड़ जे का फाटू एले नाइट को तोड़ने लग जाते हैं, जिससे भी तोड़ते हैं उन्हें कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद वो लोग कुछ नहीं होता, वो चले जाते हैं। ये शो हो गया ख़त्म। मैं शो को रेटिंग देने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोग को पता लगा है हमारे जो रॉक भाई हैं उनने वहाँ उनके वो एक बैठे हुए हैं, उनके टी शर्ट के ऊपर NJPW लिखा है और एक उसका मतलब रखा है, क्योंकि वो बंदा है नॉर्मल तो रात तक अभी है नहीं, या तो वो सोच रहा है कि टीको में है तो थोड़ा बिजनेस माइंड है, तो वो सोच रहा है कि मैं इस कंपनी को खरीद लूँ। ऐसे कुछ मेरे को नहीं पता, मैं तो बोल रहा हूँ। ये वैसे ना समझना कि हाँ सही मतलब ये हो सकता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होएगा। ये कुछ नहीं पता, नहीं आगे क्या पता चलेगा। ये शो तो गया ख़त्म। मैं शो को रेटिंग देना चाहता हूँ, वो स्टार देना चाहता हूँ 3 स्टार। आपको शो कैसा लगा कमेंट बताना, लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।